जो व्यक्ति ध्यान के अनुभवों को पढ़ लेता है, उन्हें समझ लेता है, वही व्यक्ति ध्यान की अगली स्टेज पर पहुंच पाता है। आपको केवल ध्यान में मामूली अनुभव तो होते रहते हैं, जैसे सांसों की गति का धीमा हो जाना, या फिर ध्यान में प्रकाश नजर आना, या फिर अपने शरीर का शून्य अवस्था में चले जाना। इस तरह के छोटे मोटे अनुभव तो सभी को होते हैं, लेकिन ध्यान की गहराई के वो अनुभव जो आज हम आपको बताएंगे, वह केवल उन्हीं साधकों को होते हैं जिनका ध्यान समय समय पर गहराई में जाता जा रहा है। आपको ध्यान के कुछ अनुभव तो ध्यान की स्थिति में ही प्राप्त होते हैं, तो कुछ अनुभव आपको रात्रि में सोते हुए प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं तो सबसे अधिक प्रभाव आपकी सांसों पर आते हैं। आपके सांस ही जब आपके शरीर में जाते हैं, ऊर्जा को बनाते हैं, वही ऊर्जा ध्यान में आपको ले जाना शुरू करती है। वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर जब पहुंचती है तो आपको ध्यान के अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। आप ध्यान के माध्यम से जब समाधि तक पहुंच जाते हैं तो आपको ध्यान की स्थिति में अपने शरीर के अनुभव आना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज हम केवल वह जानेंगे जिस बात की आपको आवश्यकता है, केवल उन्हीं 5 अनुभवों की जो आपको ध्यान में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। यह जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बड़े दुख की बात है कि हर साधक ध्यान में अनुभव चाहता है, ध्यान की कठिन साधना करता है, पर जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तब वह डरकर ध्यान छोड़ देता है, जिससे उसकी उठी हुई चेतना वापस नीचे गिर जाती है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जितनी जल्दी आपके शरीर में चेतना बढ़ने लगती है और आपका ध्यान लगने लगता है, उतनी ही जल्दी यह चेतना नीचे की ओर भी गिरने लगती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अनुभव को। पहले अनुभव में आपकी थर्ड आई यानी आपके आज्ञा चक्र पर कुछ लिक्विड आप लोगों को महसूस होना शुरू हो जाता है, जैसे एक पानी आपके आज्ञा चक्र पर आपके माथे पर घूम रहा है। वहां पर कुछ समय बाद एक खिंचाव भी पैदा हो जाता है। वह खिंचाव उतना बढ़ जाता है कि आपके सर में दर्द हो जाए। वह खिंचाव बढ़ता ही चला जाता है। एक खिंचाव इस प्रकार होता है कि जैसे आपकी सर की नसें खींच रही हैं, यानी कि एक मैग्नेट आपके माथे पर लगा हुआ है। यहाँ से आप लोगों को आनंद भी आता है, साथ में पीड़ा भी होती है। एक ध्यानी को हमेशा इसी अवस्था में आनंद आता है, वो इसी अवस्था में ध्यान करना पसंद करता है, क्योंकि उस व्यक्ति की एकाग्रता उसे बढ़ती हुई महसूस होती है। यानी कि ध्यान की गहराई जब उस व्यक्ति को प्राप्त होती है या ध्यान की गहराई की शुरुआत करना आप शुरू करते हो, तब आपके माथे पर खिंचाव जरूर होगा। वहां पर एक सेंसेशन होगा, एक वाइब्रेशन आपको महसूस हो सकती है। जब हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पर यानी थर्ड आई पर इकट्ठा होती है, तब इस तरह का अनुभव आपको जरूर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। जैसे इस ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है, और जैसे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारे शरीर की ऊर्जा आपस में मिलती है, तभी एक शक्ति का आविष्कार होता है, और वह शक्ति आपके शरीर में मौजूद होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है। तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना भी ध्यान की अवस्था में शुरू हो जाती है। जब ध्यान की ऊर्जा से हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं तो हमारी 72,000 नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं, और इन 72,000 नाड़ियों में वाइब्रेशन होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मिलने वाली 3 मुख्य नाड़ियां जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है। जब ऊर्जा का स्तर शरीर में बढ़ने लगता है, तब सुषुम्ना नाड़ी, जो कि आध्यात्मिक नाड़ी है, जिसकी मदद से हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ती है, वह सक्रिय हो जाती है, और उसके कारण ही हमारे इस मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में खिंचाव पैदा होता है। अगर आपके आज्ञा चक्र में कुछ ज्यादा ही खिंचाव हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सुबह जल्दी उठकर थोड़ा प्राणायाम कर लें, और थोड़ी देर बाद आप अपने माथे पर हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं, जिससे आपका ये खिंचाव कुछ कम महसूस आपको होगा। दूसरा अनुभव है कि ध्यान की अवस्था में बैठकर नाद सुनाई देना। यह ध्वनि घंटे की ध्वनि भी हो सकती है, शंख की भी हो सकती है, और कुछ लोगों को बांसुरी की भी सुनाई देती है, कुछ को डमरू की ध्वनि भी सुनाई देती है। यह डिपेंड करता है कि आप किस भगवान को मानते हैं। यदि आप भगवान शिव को मानते हैं तो तब आपको डमरू की ध्वनि सुनाई देती है।
कुछ लोग श्री कृष्ण को आराध्य मानते हैं, इसलिए उनके मन में यह स्थिति पैदा होती है कि उनको बांसुरी की आवाज सुनाई देना लगती है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का कारण है कि जब व्यक्ति साधना में पहुंचने लगता है, यानी ध्यान की गहराई में गोते लगाने लगता है, तब उसके कानों की सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। उसके कानों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जिससे वह इन ध्वनियों को बड़ी आसानी से सुन सकता है। अगर आप ध्यान में सुनेंगे तो आपको यह ध्वनियां आप लोगों को जरूर सुनाई देंगी। ध्यान का तीसरा अनुभव है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति रात में जब सोता है तो उसको अजीब अजीब से डरावने सपने आने लगते हैं। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके सामने कोई खड़ा हुआ है, उसके पीछे कोई खड़ा है। ऐसा होने पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह सही हो रहा है। ध्यान साधना करने के बाद अपने आप को इतना शुद्ध आप कर लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर छोटे से छोटे शरीर आपके साथ मिलकर एक होना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि वे भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, और उन शरीर में मौजूद आत्माओं को ऐसा लगने लगता है कि जैसे यह शरीर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है, इस दुनिया से पार ले जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अच्छे व्यक्तियों से हर कोई संबंध रखना चाहता है, तो यह आत्माएं भी आपसे संबंध रखना चाहती हैं, आपके साथ इस दुनिया से पार होना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं। तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही आप लोगों को बड़े अटपटे से सपने आएंगे, जैसे कई बार आपके पीछे शेर दौड़ रहा है, तो कई बार आपको सांप नजर आ रहे हैं, आप चलते चलते अचानक किसी पहाड़ी से नीचे गिर चुके हैं। इस तरह के सपने आप लोगों को आना शुरू हो जाते हैं। कई बार आपको बहुत सारा पानी नजर आएगा, हरी भरी पहाड़ियां नजर आएंगी, कई बार बर्फीली पहाड़ियां नजर आएंगी। तो इस तरह के सपने जब आपको आते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप ध्यान की गहराइयों में जाना शुरू हो चुके हो। काफी व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है कि वह सोते सोते ही अपने शरीर को शून्य महसूस करते हैं। यदि वो ध्यान में चले जाते हैं तो ऐसा होना भी एक अनुभव है कि आप ध्यान की गहराइयों में जाना शुरू हो चुके हो। आपका ध्यान सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं चौथे अनुभव की, जो कि आप लोगों को ध्यान की स्थिति में प्राप्त होता है। आपके हाथ पांव का सुन्न हो जाना, आपकी सांसों का धीमे हो जाना, आपको ऐसा लगना कि जैसी आपकी सांसें घट रही हैं, यानी कम हो रही हैं, धीमा हो रही है, और आपकी दिल की धड़कन की आवाज आपको जोर जोर से सुनाई देती है। आपके पेट में होने वाली आवाजें आपको सुनाई देने लगती हैं। आपका ध्यान अपने शरीर से हटना शुरू हो जाता है। आपको अपने शरीर के भीतर होने वाली ध्वनियां सुनाई देती हैं। बाहर से आपका ध्यान पूर्ण रूप से हट जाता है, और कुछ समय बाद आपका ध्यान खुद ब खुद अपने ही शरीर से भी हटने लगता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस स्थान पर कब किस समय बैठे थे, यानी समय का पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने समय से ध्यान करने बैठे थे और अब कितना समय हो चुका है। काफी व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पांव में दर्द हो जाता है बैठते ही। कुछ समय ध्यान में बैठते तो उनके पांव में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक ध्यान में बैठ नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा प्राणायाम करने के बाद ही बैठना चाहिए ध्यान के लिए, तभी जाकर वो एक लंबे समय तक ध्यान में बैठ पाते हैं। बात करते हैं पांचवें अनुभव की। पांचवें अनुभव में बताया गया है कि आपको ध्यान में कलर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ध्यान में आपको आपके शारीरिक चक्र के अनुसार कलर दिखाई देते हैं, यानी आपके शरीर में 7 चक्र हैं। जो जो चक्र आपके शरीर में एक्टिव स्थिति में आता है वैसे वैसे आपको कलर दिखाई देते हैं, लेकिन आखिर में आपको एक व्हाइट प्रकाश नजर आता है। वो प्रकाश इतना गहरा होता है कि आप उसके अंदर डूब जाते हैं, यानी आप ध्यान अवस्था में वहीं से जाना शुरू होते हैं। उस व्हाइट प्रकाश के बाद ही आपका ध्यान थकता है, आपका ध्यान गहराई की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे आपके ध्यान में रोशनी आती रहेगी वैसे वैसे आपका ध्यान और भी ज्यादा गहरा होता चला जाएगा, और एक समय वह आता है कि जब वह प्रकाश बिल्कुल गायब हो जाता है, यानी आप ध्यान की स्टेज पर पहुंच जाते हो। तो ऐसा होने पर आप यह मान सकते हैं कि आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। आपकी सांसों की गति बड़ी गहरी हो जाती है और आपका सांस नाभि से चलने लगता है। आपको अपनी नाभि पर एक सेंसेशन महसूस होता है, एक वाइब्रेशन महसूस होती है। अपने शरीर में हल्की कंपन आपको महसूस हो सकती है, यानी कि सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में ऊर्जा सही मात्रा में बन रही है। जिस व्यक्ति के सांस सही गति से चलते हैं उसी व्यक्ति का शरीर ऊर्जा को
सही रूप से बनाता है और कार्य करता है, तभी जाकर आप ध्यान स्टेज पर पहुंच सकते हो, आप ध्यान में जा पाते हो। आपको ध्यान करते समय यह भी महसूस होगा कि जैसे नीचे से ऊर्जा उड़ती हुई ऊपर की ओर जा रही है, हल्की हल्की चींटियां आपकी पीठ पर रेंग रही है, या फिर कोई कीड़े आपकी पीठ पर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से जब शारीरिक ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो ये अनुभव आपको होते हैं, और आप इनसे ये जान सकते हो कि आप लोग ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।